हालेलुया। परमेश्वर की जब बात होती है तो सिर्फ आनंद होता है। अगर हम इंसानों की तरह जीते हैं तो हम भटकते हैं, क्योंकि जब हम इंसान बन के संसार में जीवन यापन करते हैं तो सबसे पहले हमको हमारी जीविका की, धन की, शरीर की, परिवार की बहुत सी लालसाएं, बहुत सी कामनाएं हम अपने इस विकृत मस्तिष्क में रखते हैं। क्योंकि जब आप मनुष्य के रूप से इसके ज्ञान का, सांसारिक बुद्धि, सांसारिक ज्ञान का जब इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर की नजर में हम तुच्छ हो जाते हैं, क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर की नजर में तुच्छ है। इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि वो समझदारों को मूर्खों के द्वारा लज्जित करेगा। उसने संसार में जब बलिदान के लिए वो जा रहा था, यरूशलेम से, पाम संडे की बात है, खजूर का रविवार था और वो निकल रहा था और यरूशलेम में बहुत से लोग आए थे, बड़ी भीड़ थी और उन्होंने सुना यीशु मसीह आ रहा है, तो उन्होंने हाथों में खजूर की डालियां लिया और उससे भेंट करने निकल पड़े। तो परमेश्वर का उस समय जिस पे उन्होंने सवारी किए थे, वाहन कौन था? गधी का बच्चा, परिपक्व गधा नहीं, लिखा हुआ लद्दू गधा, एक छोटा गधे का बच्चा, जो ये सिद्ध करता है कि परमेश्वर को धन्य, वैभव और संपदा उसकी जरूरत नहीं है। वो छोटी सी चीज में, वो छोटी सी बात में खुश हो जाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो खुश होता है, जब हम उससे कुछ मांगते हैं तो खुश होता है। लेकिन संसार की रीति से मत मांगिए। संसार के दान वरदान का कोई महत्व नहीं है। आपको अगर परिश्रम करना है तो आत्मिक ज्ञान की बात करें, आत्मिक बुद्धि की बात करें, आत्मिक वरदानों की बात करें, आत्मिक उन्नति की बात करें। शरीर तो क्षणिक है, आज है कल नहीं रहेगा। बड़े बड़े बलवंत लोग, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े धनाढ्य लोग, बड़े बड़े नाम हैं, यहां तक कि जो अवतार हुए भगवानों के रूप में, उनको भी अपने जीवन को समाप्त करना पड़ा। चाहे किसी को समाधि लेना पड़ा, चाहे किसी को तीर लगा, कुछ भी। लेकिन जो सनातन परमेश्वर इस सृष्टि का बनाने वाला है, उसने सिर्फ मनुष्य ही नहीं बनाया, उसने ईश्वर बनाया, देवी देवता बनाया, पीर पैगंबर बनाया, मौलवी बनाया, मौलाना बनाया, इसी तरीके से पोप बनाया, पादरी बनाया, डिकन बनाया और नाना प्रकार की बड़ी बड़ी पोस्टें दी। तो यह सांसारिक अभिलाषाओं के अनुसार सांसारिक ज्ञान के द्वारा बांटी गई चीज है। परंतु आपसे ये मूर्ख इंसान, बहुत कम पढ़ा लिखा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरी पीठ पे सवार हो, लद्दू घोड़े के रूप में, लद्दू गधे के रूप में। मैं अपनी औकात से बढ़ के नहीं सोचता हूं। मैं सोचता हूं कि परमेश्वर, मैं तुझ में मूर्ख बना रहा हूं कि तू मुझे ज्ञान की बातें सिखाए जो मैं औरों को बता सकूं। तो प्रियो, ये जो विषय है ये परमेश्वर की योजना के अनुसार चले आ रहा है। ये जो विपत्ति है मेरी नजर में, धर्मी की नजर में छोटी है। ये तो एक हल्का सा टीजर, जिसको बोलते हैं हम अपनी फिल्मी भाषा में, टेलर है ये। अभी तो इंटरवल तक भी नहीं पहुंचे हैं हम। फिल्म पूरी देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। इसी के साथ आप देख रहे हैं एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई कर रहे चले जा रहा है, युद्ध चल ही रहे हैं। कभी भी, कहीं भी, किसी वक्त भी कौन सिर फरब परमाणु बम डाल दे, क्या कर दे, कुछ कह नहीं सकते, ये बता नहीं सकते। लेकिन कुछ भी हो सकता है आज पृथ्वी पर, क्योंकि मनुष्य की ज्ञान के कारण उसका जो मस्तिष्क है वो विकृत हो गया है और उसके कमांड में नहीं है। खुद मनुष्य
अपने कमांड में नहीं है, अपने आप में नहीं है। अगर आत्मा बोलती है कि इस कार्य को मत करना, शराब मत पीना, परंतु मन चंचल है, असाध्य रोगों से ग्रसित है और सबसे तीव्र वेग है उसमें, उसकी जो चाल है सबसे तीव्र है। आप किसी चीज को याद करो, अभी आपने पूरी तरीके से याद नहीं किया है, अगर आपको ईफेल टावर पेरिस का देखना है, इमीडिएट विद इन ए माइक्रो सेकंड में, प्रकाश गति से भी तेज में वो आपको दिख जाएगा। यहां जो लोग बैठे हुए हैं वो कल्पना करें ताजमहल ही देखें तो वो 2 सेकंड से भी कम में दिख जाएगा। इसलिए मनुष्य अपने मन की तीव्र गति पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है, उसको रोक नहीं पा रहा है। अभी भी देखिएगा आप, लोग आराम से घूम रहे फिर रहे हैं, मुंह में किसी तरीके से मास्क नहीं लगाए हैं। मैं स्टूडियो में आया हूं तो मास्क लगा के बोल नहीं सकता, लेकिन पूरा सैनिटाइज करने के बाद आए। प्रिकॉशन जरूरी है, परमेश्वर भी चाहता है कि आप अपना ध्यान रखें। अब वस्तु स्थिति मेरे जीवन की जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा जीवन बहुत अच्छा जीवन नहीं था। मैं अपने शहर में एक बहुत बड़े गुंडे के रूप में जाना जाता था, और मैं जिस परिवार में था उस परिवार में पूरे 12 महीने जितने त्योहार होते थे उनको बहुत शिद्दत से मनाया जाता था। तो मेरी प्रवृत्ति जो है, मेरे घराने के कारण वो प्रवृत्ति जो मेरी रही है वो इस तरीके से रही है कि धर्मी विचारधारा मेरे जीवन में बचपन से ही थी। परंतु जब मैं ये माता के काली का पुजारी था मैं, और आपको मैं गवाही के रूप में बताना चाहता हूं, ये जो है काली जी की फोटो है। मैं सम्मान इसलिए देता हूं कि परमेश्वर बोलता है कि पृथ्वी और आकाश में बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं। तो सृजे तो परमेश्वर के द्वारा ही गए हैं, अलौकिक सनातन परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। ये किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, किसी साधु संत या शंकराचार्य ने नहीं बनाया, किसी पोप पादरी ने नहीं बनाया, किसी पीर पैगंबर मौलाना ने नहीं बनाया, इसे सनातन परमेश्वर ने बनाया। तो यहां पर जो युग है ये बदलाव ले रहा है, ये करवट लेने की स्थिति में आ गया है। करवट लिया नहीं है, करवट लेने की स्थिति में धरती डमाडोल हो रही है, यानी करवट लेने की स्थिति बन रही है। अभी वो जलजलाहट परमेश्वर ने हमारे बीच में पूरी तरह से लाया नहीं। एक क्षणिक लोग बोलते हैं अरे कोरोना तो चाइना से आया, फलाना आया। आप देखो मनुष्य क्या था, जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया उसके पीछे चलना छोड़ दिया। धन, वैभव, नाना प्रकार की पिपासाएं, लालसाएं, अभिलाषाएं, लालच, डाह, स्वार्थ, छीना झपटी, मारा पीटी, नाना प्रकार की चीजें, हत्याएं। क्रूर हो गया आदमी। 3-3 साल, 5-5 साल, 8-8 साल की बच्चियों से किस तरीके के घिनौने पाप किए जा रहे हैं। पृथ्वी पे पाप किस हद तक बढ़ गया है। 3 साल की बच्ची की परिकल्पना करें, जिसको हम गोद में लेके हमारे हृदय से जब लगाते हैं तो कितना संतोष महसूस होता है। उन माँ बाप की सोचो जिन बच्चियों के ऊपर ये नीच और ना माफ करने वाला पाप जो है किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रियो अंत का समय निकट आ गया है। और हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार, पवित्र बाइबल के अनुसार, वचनों के माध्यम से उसमें हम अगर पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 6, उसके पहले आयत में लिखा है कि मैंने देखा
मेमने ने 7 मोहरों में से एक मोहर खोली और 4 जो दूत वहां खड़े थे उसमें से एक ने बड़ी गर्जना करते हुए बोला, हाँ। और फिर मैंने देखा कि एक श्वेत घोड़ा जिसके सवार के हाथ में धनुष और उसे मुकुट दिया गया है, वो जय जयकार करते हुए निकला कि और भी जय पाए। अब ये श्वेत घोड़े पर ये सवार कौन है? बहुत से मसीह लोग जो सीधे साधे, उनको जो समझा दोगे वो मान लेंगे। बहुत से बड़े मसीह जिन्होंने पीएचडी की है, थियोलॉजी में बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान सीखा हुआ है, बाइबल ट्रेनिंग पूरी ली है, किसी ने रांची में ली है, किसी ने दून में लिया है, किसी ने जाके गुरुकुल में लिया है, किसी ने कलकत्ता में लिया है, किसी ने नागालैंड में लिया है, किसी ने अमेरिका में लिया है, किसी ने पेरिस में लिया है, किसी ने इटली में लिया। तो ये ज्ञानवानों के द्वारा भी बहुत सी चीजें भ्रमित की गई हैं, क्योंकि ये बुद्धि से काम लेते हैं। तो ये जो श्वेत घोड़ा है, प्रकाशित वाक्य में एक बहुत खतरनाक बात लिखी है कि मेरे एक भी शब्द को दाएं बाएं नहीं करना, इधर से उधर नहीं करना, नहीं तो जितनी विपत्ति प्रकाशित वाक्य में लिखी है ये तेरे घराने पे आ जाएंगी। लेकिन आदमी डॉलर के चक्कर में, एक डॉक्ट्रिन के बड़ी चक्कर में, अमेरिकन डॉक्ट्रिन के चक्कर में या जर्मनी डॉक्ट्रिन के चक्कर में, यूरो और डॉलर और पाउंड के चक्कर में मूलभूत बातों से दूर हो गया है। कोई आपको बता देगा, बहुत ज्यादा ज्ञानी होगा, पढ़ा लिखा होगा, उसने कोई बहुत हिब्रू नहीं सीखा है, लेकिन कुछ वाक्य पकड़ लेंगे और उसी वाक्य के अनुसार बताएंगे कि हिब्रू में ये लिखा है, ग्रीक में ये लिखा है। मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ऊपर क्या लिखा हुआ है कि मैंने देखा, मेमने ने 7 मोहर में से एक मोहर खोली है और वो दूत बोल रहा है आ, और क्या देखते हैं? श्वेत घोड़ा, उसका सवार धनुष लिए हुए और मुकुट है हाथ में, और जय पाने के लिए निकला है कि और भी जय पाए। अब जब मेमने ने मोहर खोली तो ये यीशु मसीह कैसे हो सकता है? मोहर खोलने वाला मेमना है तो उसको कोई बुलाएगा? कोई असिस्टेंट रखा है? 7 मोहरें खुलनी है, मोहरें वही खोलेगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 5 में बड़ी स्पष्ट बातें लिखी हुई है, बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि मैंने देखा, यानी यूहन्ना ने देखा स्वर्गदूत के साथ, कि ये जो किताब है जो बाहर से और अंदर से और आगे से हर तरह से ये किताब लिखी हुई है, लेकिन मोहर से बंद है, जिसे पूरी पृथ्वी पे और भी दूसरी जगहों पे पृथ्वी के अलावा कुछ होगा वो मुझे नहीं मालूम। तो पृथ्वी के ऊपर भी जब देखा कि उसका वो, और स्वर्ग में, पृथ्वी में, हो सकता अधोलोक में, तीनों जगह पे देखा गया कि उस मोहर को खोलने वाला कोई नहीं है। तो जैसे ही यूहन्ना सुनता है कि अरे बाप रे, इस किताब को तो कोई खोलेगा नहीं तो क्या होगा, वो रोने लगता है। तो उसे एक प्राचीन बोलता है कि यूहन्ना रो मत, तू जानता है ना, दाऊद के वंश से, यहूदा के गोत्र से हमारे बीच में यीशु मसीह रूपी मेमना है जो इस किताब की मोहरों को खोल सकता है। तो ये बात समझने की बात है, भ्रमित होने की बात नहीं है। यूट्यूब में
और गूगल में जाके। पवित्र आत्मा से बताई हुई बात का महत्व अलग है और बुद्धि से बताई हुई बात का महत्व अलग है। अब यहां लिखा है कि उसके सिवा कोई मोहर खोल नहीं सकता। अब ये मोहर जो खोल रहा है, साफ लिखा है मेमना। जब लिखा है कि मेमना मोहर खोल रहा है, तो आने वाले संकट का संकेत वो दे रहा है। उसके साथ जो चारों स्वर्गदूत हैं और चारों दिशाओं में, दाएं बाएं आगे पीछे, अब इसको आप इंग्लिश में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ जो भी करना है करने, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जिसको जैसी सहूलियत हो। परंतु यहां पर ये जो है, ये यीशु मसीह के आने के पहले ये आएगा दुष्ट, और ये है झूठा मसीहा, एंटी क्राइस्ट। मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता किसी चीज का, लेकिन आज मैंने ये लेके आया है क्योंकि इसमें एक चीज आपको बताने की, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं भ्रमित कर रहे हैं आपको, इसलिए मैं आपको ये बता देता हूं कि मेरे एक मित्र हैं पास्टर दमन सूद बॉम्बे में, और वो हिब्रू के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। उन्होंने मुझे बाइबल का एक पेज भेजा है, उसमें लिखा है पेरी स्टोन, हेब्रिक प्रोफेटिक, यानी हिब्रू की जो भविष्यवाणियां हुई हैं वो इस किताब में है। ये नेट से मत निकालिए, इससे इसको अमेरिका से बुलवाइए, लेकिन इसके पढ़ने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इसके बिना पढ़े हमको मालूम है कि ये एंटी क्राइस्ट है। और इसमें कुछ पन्नों में स्पष्ट बात लिखी हुई है। इसका पहला पेज जो है, और ये जो बाइबल लिखी गई है वो लिखी गई है किंग जेम्स वर्जन है। ये किंग जेम्स वर्जन से बेहतर कोई दूसरी बाइबल नहीं है। और यहां पर इस बाइबल को जब हम पढ़ेंगे और इसका वर्ष 8 पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा था व्हाइट हॉर्स, मैन इज नॉट क्राइस्ट। परंतु अगर इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे तो ये एंटी क्राइस्ट है। इसके बाद भी लोग भ्रमित हैं, कुछ नहीं किया जा सकता। 40 भाषाओं के द्वारा बाइबल यहां तक हिंदी भाषा तक आते काफी चीजें में थोड़ा सा मिक्सिंग हो गई है। जो बुद्धिमानों ने उसका ट्रांसलेशन किया है, अपने विचार भी, अपने शब्द भी उसमें डाल दिए। ना वो हिब्रू के हैं, ना ग्रीक के हैं, ना अरबी के हैं, ना ही किसी और भाषा के। तो यहां पर ये जो है 7 मोहरों को खोला परमेश्वर ने, और जब 7 मोहरों को खोला, 7 मोहरों में से एक को खोला, और जब एक को खोला तो क्या निकला? श्वेत। श्वेत क्या निकला? घोड़ा। अब ये घोड़े के बारे में अगर हम दानियल 7-8 पढ़ेंगे, तो दानियल 7-8 में लिखा है बड़ा स्पष्ट, मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था। उसमें क्या देख रहा था? ध्यान से क्या देख रहा था? सींगों को, कि उसके बीच एक छोटा सा सींग। उन सींगों, सींग नहीं लिखा है, उन सींगों में से एक छोटा सा क्या देखा उसने? ऐसा सींग देखा। उसके बल से पहले उसने क्या किया? 3 राजाओं को गिरा दिया। पहले सींगों में से 3 उसने उखाड़ दिया। फिर मैंने देखा कि सींग से
मनुष्य की सी आंखें और बोलने वाला क्या है? मुंह है। उस सींग में से मनुष्य की सी आंखें दिखाई दे रही हैं और बोलने वाला मुंह। आगे दिखाएंगे कि ये बोलने वाला मुंह किस लिए दिया गया है, क्या बोलेगा वो, यानी बड़ बोलापन। ये एंटी क्राइस्ट है, तो ये परमेश्वर की नम्रता दीनता के विरुद्ध जाएगा और उतना ही खतरनाक होगा, उतना ही उल्टा चलने वाला होगा। ये वो उस सांप की तरह है जो पूरी जिंदगी पेट के बल चलता है, लेकिन जब डसता है तो वो पूरी तरीके से पेट के ही बल खड़ा होता है और मनुष्य को डसता है। दानियल इसी 7 का 24 से 25 अगर हम देखते हैं तो उसमें भी लिखा है, और उन 10 सींगों का अर्थ यह है कि, उन 10 सींगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में 10 राजा उठेंगे और उसके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा। बड़ी सीधी सीधी बात है। क्या बोला कि इन 10 में से 10 राजा उठेंगे, मगर क्या होगा? ऊपर वाला सब चीजों को देख रहा है। खास तौर पे इस बात को आपको और मुझको समझना पड़ेगा कि वो जो एक सींग है वो है एंटी क्राइस्ट। और आपने देखा होगा यूरोपियन कंट्रीज में अलग अलग देशों की जो डॉलर हुआ करता था, पहले डॉलर या पाउंड चलता था, अब यूरो डॉलर आ गया। कई कंट्रियों ने मिलके यूरो निकाल लिया जो डॉलर से भी महंगा हो गया। इसी तरीके से वो 3 राजाओं को, ये 10 राजा होंगे, उसमें वो सींग वाला 3 राजाओं को गिरा देगा और फिर वहां परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा। यानी वो इतना बदमाश है, इसलिए उसको मुंह दिया गया है। यहां स्पष्ट हो रहा है, मुंह इसलिए दिया गया है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, जो सनातन काल से यहोवा इलोही कहलाता था, फिर यहोवा यहोवा हुआ, फिर यहोवा सिदकेनु हुआ, फिर यहोवा अदनाई हुआ, फिर यहोवा सैदाई हुआ, फिर यहोवा यीरे हुआ, फिर यहोवा राफे हुआ, फिर यहोवा निसी हुआ, यहोवा मकादेश हुआ, यहोवा शालोम हुआ। इसी तरीके से कई नाम बाइबल में परमेश्वर के हमारे सामने आते हैं। और उस प्रधान परमेश्वर के विरुद्ध में वो क्या कर रहा है? मुंह खोल लिया उसने। ऐसा मैं कैमरे को सामने से क्यों देखता हूं? क्योंकि इससे मेरी और आपके बीच का लिंक सीधा दिखाई दे। और यहां परमेश्वर प्रधान के विरुद्ध वो बातें कर रहा है। और वो क्या करेगा? सिर्फ परम प्रधान के खिलाफ नहीं बोलेगा, पवित्र लोगों को भी पीस डालेगा। पीस डालने का मतलब आप सोचिए, जिस तरीके से अपन चटनी बनाते हैं और लिखा है ना, अपन उसको पीस डालते हैं, तो वो परम प्रधान के खिलाफ बोलेगा और उसके जो पवित्र लोग हैं जो बच जाएंगे पृथ्वी पर, उनके विरुद्ध बोलेगा। ये कब होगा? जब रैप्चरिंग हो जाएगी, जब हम उठा लिए जाएंगे। कलीसिया के बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन जो वचन में लिखा है कि मुर्दे जो सोए हुए हैं, धर्मी जो सोए हुए हैं, वो उठा लिए जाएंगे और वो एक पल में तुरही फूंकते होगा और हम लोग सब जो हैं हवा में जाके बदल जाएंगे। तब परमेश्वर हमारे से एक और बात बोलता है कि याद रखो कि वो दुष्टों के लिए नहीं आ रहा है। दुष्ट तो उसके कब्जे में है, दुष्ट उसकी सेना में शामिल हो गए। हम जो अपवित्र लोग हैं उनको कुछ नहीं करेगा। वो जो पवित्र और धर्मी और परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं उनको क्या करेगा? पीस डालेगा और समय की व्यवस्थाओं को
बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल में सब उसके वश में कर दिया जाएगा। 3 साल उसके 3.5 साल उसके वश में कर दिया जाएगा। ये समय के अनुसार 7 साल के लिए वाचा बांधेगा। लोग इसके पीछे दौड़ने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो श्वेत वस्त्र में, श्वेत घोड़े में धनुष लिया हुआ है, मुकुट लिया है, तो लोगों को लगेगा ये यीशु मसीह आ गया। क्योंकि जो आपको पसंद है उसी रूप में वो आपके सामने दिखेगा। और यीशु मसीह को लोगों ने इसी रूप में फोटो फ्रेम में लगा के रखा हुआ है घरों में। बड़ी विडंबना है मसीहों की। परमेश्वर बोलता है कि मेरे वचन लिख, लेकिन लोग फोटो लगा देते। अब कभी कभी यीशु मसीह के इतने लंबे लंबे बाल लड़कियों की तरह, अजीब सी पोशाकें पहना देते हैं, हाथ में कभी बकरी पकड़ा देते हैं, तो कभी स्वर्गदूत पकड़ा देते हैं, तो कभी रेंगने वाला बना देते हैं, कभी उड़ने वाला बना देते हैं। विचित्र विचित्र बातें। क्यों? क्योंकि हम उसको समझना नहीं चाहते। ये अंतिम दौर है प्रियो, आपको अब समय मिलने नहीं वाला। टाइम इज गॉन, समय जा चुका है। अब समय सिर्फ उसकी प्रतीक्षा करने का है, उसकी बांट जोने का है। क्योंकि जितने लोग उसकी बांट जोएंगे वो कुरूबों सा बल पाएंगे, वो काबों की तरह उड़ेंगे, दौड़ेंगे मगर थकेंगे नहीं। यशायाह 40 पढ़ लेना, 29-40 पढ़ लेना। यहां पर परमेश्वर आप और मुझसे बोल रहा है कि वो समय को और सारी व्यवस्था को, काल को, सारी चीजों को उसके जो वश में कर दिया है वो बदल डालेगा। इसी का दानियल का अगर हम 8:27 पढ़ेंगे तो उसमें और बड़ी विचित्र बात लिखी है। और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी। और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वालों पर पड़ा रहेगा। यानी 7 साल तक क्या होगा? 7 साल तक ये जो है कुछ लोगों से भरमा देगा, यहां तक कि वो स्वर्ग से आग गिरा देगा, मुर्दों को जीवित कर देगा, एक से एक। जैसे यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दिया, कोढ़ीन को काया दे दिया, लंगड़ों को पैर दे दिया, पैरालिसिस वालों को उठ के चलना सिखा दिया, वैसा ही वो करेगा। और इसलिए परमेश्वर आप और बोलता है कि वो वाचा बांधेगा, मगर आधे सप्ताह यानी 3 साल 3.5 साल के बाद वो छोड़ देगा। दानियल 12 का 10 से 12 उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है। बहुत लोग तो अपने अपने को क्या करेंगे? निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान होगा वो ही समझेगा। कैसी बात है? दुष्ट लोग कोशिश करेंगे कि हम पवित्र हो जाएं। तुम बेविचार कर रहे हो, तुम शराब पी रहे हो, तुम सिगरेट पी रहे हो, तुम गाली दे रहे हो, तुम हत्या कर रहे हो, तुम डाहा कर रहे हो, तुम माता पिता की आज्ञा नहीं मान रहे हो, तुम परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे हो, तुम माया रहित हो गए हो, कृतज्ञ हो गए हो, विश्वासघाती हो गए हो, चुगलीखोर हो गए हो, डींग मार हो गए हो, अभिमानी हो गए हो। नाना प्रकार की जितनी गंदगी है, मतवालापन आ गया है, समलैंगिक हो गए हैं,
लेस्बियन हो गए हैं, तलाक होते जा रही हैं। तो ये पाप ऐसे अशुद्ध पाप हैं कि आप अपने को निर्मल नहीं कर पाओगे। क्षमा एक ही बार मांगना, चाहे अंतिम समय पे मांग लेना कि परमेश्वर जितने मेरे गुनाह हैं तू माफ कर। एक अच्छी बात यह है जो बाइबल और पवित्र शास्त्र में सबसे बड़ी बात है कि हमारा परमेश्वर हमारे अधर्म और हमारे पापों को भुला देता है, स्मरण नहीं करता, यहां तक कि अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है। हमारे घिनौने अपराध जो अर्गवानी लाल रंग से भी ज्यादा खराब हैं, वो उन्हें हिंसा श्वेत कर देता है। हमारे पापों को वो क्षमा करना चाहता है क्योंकि वो पिता है और सारी सृष्टि का पिता है। हर चीज उसी से निकली है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो परमेश्वर के बाहर से निकली हो। इसलिए प्रियो, बहुत अच्छे से समझ लो कि ये निर्मल हो जाना या अपने आप को निर्मल कर लेना, वो वही कर सकता है जो अल्प विश्वासी है, अधूरे में है। उसके लिए चांस है कि वो बदल जाए। 100% चांस है कि कुछ लोग अपने आप को देखेंगे कि ये बला आ गई है और बाइबल पढ़ा है, धर्मशास्त्र पढ़ा है, और भी धर्मशास्त्र लोगों ने अपने अपने पढ़े, उनको सबको याद आएगा कि अब ये जो है कयामत आने वाली है, अब ये जो है कलयुग करवट ले रहा है, अब पता नहीं कौन सा युग आने वाला है, 4 काल पूरे होने वाले। तो अनंत काल के जीवन की ही बात रह जाएगी या अनंत काल की मृत्यु। अब इसको चुनना है तो अपने आप को निर्मल और पवित्र करो। और निर्मल और पवित्र कौन कर सकता है? कलवरी से बहता लहू, सलीब पे चुकाया हुआ जान देकर हमारे पापों का दाम, हमारे पापों का दाम जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए चुकाया। और मात्र ईसाइयों के लिए नहीं, सारी सृष्टि की सारी जातियों के लिए उसने वो दाम चुकाया। ये मत सोच लेना कि आप ईसाई हो तो ही स्वर्ग जाओगे। आपको मैं बता दूं, अगर कोई अच्छा हिंदू है, वो धर्मी है और सारे काम वो परमेश्वर के वचन के अनुसार करता है, एक्सेप्ट मूर्ति पूजा के, तो भी उसका भाग स्वर्ग में मिलेगा। आइडियल वर्शिप परमेश्वर नहीं चाहता। सारी सनातन सृष्टि को बनाने वाला सृष्टि का परमेश्वर जो स्वर्ग पे बैठा हुआ है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। निर्गमन 20:4 में बहुत स्पष्ट लिखा है कि ना तो मेरे लिए किसी तरीके की कोई मूर्ति गाड़ना, ना वो काठ की हो, ना पानी में हो, ना पृथ्वी पर हो, ना तो उसकी उपासना करना, ना दंडवत करना। अगर जो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारा वो ईश्वर हूं जो जलन रखता हूं, और मैं तुम्हारे पोते परपोते और भी पोतों के ऊपर कुछ होता है उनसे भी बदला लूंगा, और ना मैं उनसे कोमलता करूंगा, ना मैं उन पे दया दिखाऊंगा। पूरी जलजलाहट के साथ उनके ऊपर अपना क्रोध प्रकट करूंगा, पूरी जलजलाहट के साथ। अब अगर परमेश्वर जलजलाहट के साथ आएगा, उसका कौन मुकाबला कर सकता है कोई जो उसका मुकाबला कर सकता है? सृष्टि में है क्या कोई जो परमेश्वर से, सनातन परमेश्वर से लड़ सके? हम हिंदू थियोलॉजी में जाएंगे, बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े दानव हुए, सब नेस नाबूद कर दिया, ईश्वरों ने कर दिया। तो ये ईश्वरों को बनाने वाला परमेश्वर है, सारी कायनात को बनाने वाला परमेश्वर है, अपने लहू के द्वारा मोल लेने वाला परमेश्वर है, फ्री में सांस देने वाला परमेश्वर है। अभी हम मास्क पहन रहे हैं, कोई 30 रुपए का, कोई 50 का, कोई 100 का, कोई डिजाइनिंग का पहन रहा है, कोई सर्जिकल वाला पहन रहा है।
सबके लिए पैसा लग रहा है, एक सांस ही है जिसके लिए आपको कुछ नहीं देना पड़ता। और आपके शरीर यानी आपके शरीर के पैर के नख से लेके सर के बाल तक आपका क्या बनाया हुआ, बताइए क्या बनाया आपने? कि आपके माँ बाप ने, आपका कोई योगदान नहीं है, सब परमेश्वर ने इस सृष्टि में मनुष्य को सर्वोच्च प्राणी बनाकर लाया कि परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे, परमेश्वर की हम महिमा करेंगे, परमेश्वर की हम महिमा के साथ गुणगान करेंगे। वो तो हम नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं? हम एक ही चीज कर रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध कार्य। हर वो काम जो परमेश्वर को नहीं भाता वो हम करते हैं, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो। ये जो बोल रहा है ये कहीं जरूरी नहीं कि शिक्षा का देने वाला शिक्षा पे चलेगा, लेकिन ये बहुत सच्चाई है कि अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध में जाएंगे तो शैतान तो मारेगा ही मारेगा। 7 साल तक आपको उसके साथ में रहना, 3.5 साल तक वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा संबंध बना के रखेगा, तुमको लगेगा इससे बेहतर कोई नहीं। और तब कंगूरे पे जब वो घृणित वस्तु देखो तो समझ लेना कि संसार अब खत्म होने पर आ गया। सबसे पहले आप देखना ये आपके धर्मालय पे ही आएगा। ये घृणित चीजें जो हैं ये दिखेंगी पूरे संसार में। जहां अच्छे धार्मिक काम, धर्म की बातें होती हैं, उन्हीं जगह पे शैतान कब्जा करेगा। और अभी यूरोप में बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर शैतान का चर्च लगता है। आई हैव सीन दैट चर्च, मैंने देखा वो चर्च लंदन में। आप अंदर नहीं घुस सकते, और वहां जिस तरीके से सिक्योरिटी है आप जा नहीं सकते कि कितने घृणित काम वहां होते होंगे। तो चर्च की नकल पे शैतान का चर्च भी बन चुके हैं जगह जगह पे। इटली में है, स्पेन में है, ऑस्ट्रिया में है, लंदन में है, अमेरिका में है। ब्लैक सोल के लोग हैं, काली छाया के लोग हैं, अंधकार के लोग हैं। इसलिए आपको और मुझको समझना पड़ेगा। इसके 11 में लिखा है, और जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घृणित वस्तु उजाड़ करा देती है, स्थापित हो जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे, यानी 3.5 साल। 365 दिन को अपन सांसारिक रूप से मानते हैं। माया कैलेंडर और इन कैलेंडरों को छोड़ दो, अपन ग्रीक के हिसाब से देखेंगे तो ये 1277 दिन होते हैं। अपन ऐसा देखते हैं तो होना 1290 दिन चाहिए। तो ये इसका कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन वो परम प्रधान को गाली देगा, पवित्रों को पीस डालेगा, धार्मिक जगहों के ऊपर, कंगूरों के ऊपर घृणित वस्तु यानी शैतान की मूर्ति लगा दी जाएगी, पशु की मूर्ति लगाई जाएगी, और आदमी अंधा हो जाएगा। उसके पीछे चल रहा है, भ्रमित है, सब कुछ आराम से मिल रहा है, तो उसको लगेगा इससे बड़ा ईश्वर तो कोई है ही नहीं। यीशु मसीह ने भी इतना नहीं किया। क्या ही धन्य है वो जो धीरज धर के 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। यानी ये बड़ी बात है कि यहां पर आपको ज्यादा लंबे दिन के हिसाब से नहीं चलना है, 1290 दिन नहीं चलना, 1300 कितने दिन, 35 दिन पहुंच गया तो समझ लेना कि उसने पूरी सृष्टि को पा लिया, यानी परमेश्वर के अनंत जीवन को पालेगा। लेकिन वो कब होगा? जब धीरज से वो
65 दिन चलेगा तब। तो बहुत गंभीर बात है ये कि आप समझ लो कि ये जो झूठा मसीह है आपको भ्रम में डाल देगा, आप उसके पीछे दौड़ने लगोगे, आपको उसकी शक्ल, जो शक्ल आपके घर में कैलेंडरों में डली हुई है वैसे ही वो दिखेगा और वैसे ही वो बोलेगा। प्रेरितों के काम उसका 20 का अपन 28 से 29 देखेंगे तो उसमें भी एक जबरदस्त बात मिलेगी आपको। इसलिए अपनी ओर पूरे झुंड की चौकसी कर, और पवित्र आत्मा ने तुझे अध्यक्ष ठहराया है, तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। किसको किसको मोल लिया है? पास्टरों को, बिशपों को हिदायत दे रहा है परमेश्वर कि देखो भाई, मैंने तुम्हारे को अध्यक्ष बना दिया है, बिशप बना दिया, मैंने तुमको अभिषेक करके रेवरेंट बना दिया है, पास्टर बना दिया, डिकन बना दिया, पोप बना दिया है, फादर बना दिया है, मगर तुम्हारा काम है लोगों की, कलीसिया की भलाई करना। और जो कमजोर लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, उनको भी मैंने अपने लहू से अपनी जान की कीमत देकर खरीदा है, मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को क्या करेंगे? फाड़ खाएंगे, तितर बितर कर देंगे। अगर बकरी का एक बड़ा झुंड है और भेड़िया वहां आ जाए, जब भेड़िया आएगा क्या होगा? बकरी के झुंड में हाहाकार मच जाएगी, हड़कंप मच जाएगी, और वो क्या होंगे? तितर बितर हो जाएंगे। तब परमेश्वर आपसे और मुझसे बोलता है कि मैं जानता हूं कि तुमको फाड़ खाने के लिए भेड़िए आ जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 13 1 से 8, मगर 1 से 18 तक पढ़ेंगे, आप घर पे आराम से पढ़ना। मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताते चल रहा हूं। इसमें बहुत गंभीर विषय है। अगर आप प्रकाशित वाक्य 13 पढ़ते हैं, उसमें पूरे शैतान के कैरेक्टर के बारे में बात लिखी है। तो मैं थोड़े ही आपको समझा रहा हूं, जिसमें लिखा हुआ परमेश्वर बोलता है, और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राज मुकुट, और उसके सिरों पर परमेश्वर के निंदा के नाम लिखे थे। 10 सिर हैं, 10 सींग हैं, 7 सिर हैं। और क्या बोल रहा है परमेश्वर? यहां पर हमको वचन के माध्यम से बताना चाह रहा है कि ये जो है उसके 10 सींग होंगे, और क्या होंगे? 7 सिर होंगे। और उसमें क्या लिखा होगा? उन माथे पे क्या लिखा होगा? परमेश्वर की निंदा लिखी होगी। अब 3.5 साल में बदल गया है वो। 7 साल का वचन लिया था, 3.5 साल के बाद सब चीजें भुला के धर्मियों के विरुद्ध हो गया वो। अब कंगूरे पे उसने अपनी मूर्ति लगा लिया। लोग उसकी आगे बताऊंगा कि किस तरीके से क्या करने लगे। अब यहां पर ये जो बात है, 10 राजा होंगे। धीरे धीरे यूरोपियन देश एक एक मिलते चले जा रहे हैं। उन्हीं में से चुन लिए जाएंगे 10 राजा, और उन्हीं में से जो एक सींग अपने को दानियल के इसमें अपन ने पढ़े थे 7-8 में, उसमें वो गौर से देख रहा है, और उसने देखा कि ये जो सिंह है, एक सिंह, इनने 10 राजाओं में 3 को गिरा दिया। वो किसी को भी ध्वस्त कर देगा। जो उसकी चमचागिरी करेगा वो उसकी सेना में रहेगा, बाकी सबको वो किक आउट कर देगा। इसलिए यहां पर यह बात आती है। फिर अगर अपन उसको देखेंगे,
और जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था। जब अपन उसका दूसरा पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है कि मैंने देखा वो उसका जो सर है पशु है, यानी जो उसकी आकृति है वो चीते के समान है, और उसके पांव भालू के। अब भालू के पैर कितने गंदे दिखते हैं, कभी देखे? भालू से के बच्चे से प्यार हो सकता है, लेकिन भालू के, एक जवान भालू के आप पैर देखेंगे और भालू को देखेंगे तो भालू के प्रति कभी प्यार नहीं उमड़ता। कुत्ते का, बकरी का, आपका तोते पाल लोगे आप, कबूतर पाल लोगे आप, उनसे आप प्रेम कर लोगे, लेकिन भालू से प्रेम आपको नहीं होगा। इसलिए यहां देखो वो चीते के समान, यानी चीता सबसे फुर्तीला और दौड़ने में सबसे तेज पशु है। वो चीते के समान है, यानी कितनी तेजी से वो 3.5 साल काम करेगा कि सारे धर्मियों को नेस्त नाबूद कर देगा, फाड़ के खा जाएगा। और भालू के पैरों के समान क्यों बोला? क्योंकि भालू के पैर में नख देखे हो, उसके नख इतने खतरनाक होते हैं कि शेर भी उसको पकड़ने से डरता है। अगर उसने एक बार नख चला दिया तो उतनी जगह को फाड़ देगा। तो वो चीते के समान भी है और भालू के जैसे ये है, पैर है, और मुंह सिंह का है। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। ये अजगर कौन है? उत्पत्ति याद करो। ये अजगर वही है, इब्लिस, लूसीफर, जिसको धरती पर गिरा दिया गया और उसने हव्वा और आदम को भटका दिया। और उसका नतीजा हमको क्या देखने को मिला कि अदन की वाटिका से वो निकाल दिए गए और पृथ्वी पर ऐसी जगहों पर जो मनुष्य के बनाए हुए शहर पे निवास करने लगे। तो यहां उस अजगर ने ये पूरे पावर जो है, क्या है वो? चीते के समान तेज, भालू के समान फाड़ खाने वाला और सिंह के समान बलवंत। सिंह को देखे ना अपन ने, लॉयन को, कितना ताकतवर दिखता है। तब इस तरीके से परमेश्वर अपनी बातों को कहता है। और मैं उसके सिरों पर एक ऐसा भारी घाव लगा देखा। ये इसको पे ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, इसलिए क्योंकि वो नीरो के बारे में है, इसकी थियोलॉजी में कुछ और बातें लिखी हुई हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा मैं ये जानता हूं कि ये जो झूठा मसीह है ये भी परमेश्वर के आगे टिक नहीं पाने वाला। सारी पृथ्वी के लोग क्या करेंगे जब देखेंगे कि अरे ये तो आग बरसा दे रहा है और उसका घाव ठीक हो गया, जो मरने पे था वो जिंदा हो गया, तो उसके पीछे पीछे क्या करेंगे? दौड़ लगाने लगेंगे, पीछे पीछे अचंबा करते हुए चलेंगे। और उन्होंने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया और यह कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन हो सकता है। अब बात देखो, सोचने की है। अजगर ने पावर दे दिया, वो मुर्दा आदमी जो है, ये पशु जो था, वो जिंदा होने लगा। तो लोग उसके पीछे भागने लगे और क्या बोलने लगे? गुणगान गाने लगे। गुणगान गाने लगे कि भैया वो बलवंत है, बड़ा ताकतवर है, कौन उससे लड़ सकता है और कौन बड़े बोल सकता है। हाँ, बोलने को उसको मुंह दिया गया, वही निंदा कर सकता है, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई निंदा करे। और उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने का काम करने का अधिकार दिया। 42 महीने तक काम कर भैया तू। 12 तिया 36, 3 साल हो गए और 4 महीने, 36 और 6 महीने, तो वो हो गए पूरे 3.5 साल। यानी 42 महीने तक उसको अधिकार दिया गया कि वो इस तरीके के काम करे। मेरे वचन आज आपको बोर लगेंगे, लेकिन आप याद रखना
आपको यह वचन अगर समझ आ गए और आपने अपने आप को निर्मल और पवित्र कर लिया, अपनी आदतों से छुटकारा पा लिया, अपनी गंदी बातों से, गंदी पिपासाओं से, पापों से, अधर्म से, हत्या से, मक्कारी से, विश्वासघात से अगर आपने निजात पा लिया, तो परमेश्वर आपको नवाज देगा, क्योंकि यही होने वाला है। अब यही चीज सृष्टि में आने वाली है। और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए क्या किया? अपना मुंह खोल दिया। उसके नाम, उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे, और भी लोगों को ला लिया। अब उनने वो कर रहा है तो उसके जितने चमचे थे वो सारे लोग निंदा करेंगे। और पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे हैं, वो उस पशु की पूजा करेंगे। ये बड़ी गंभीर बात। क्या लिखा है उसमें? कि उसको जो मुंह दिया गया, क्या करेंगे? बोलेंगे उल्टा सीधा। जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, जो जगत की उत्पत्ति के पहले से घात हुआ, उस पशु की पूजा करें। अब आप बोलोगे उत्पत्ति में कौन घात हुआ? तो जब आदम और हव्वा ने सेब खा लिया, गलती कर लिया, सेब बोलते हैं, जीवन के वृक्ष का फल खा लिया, उसके बाद क्या हुआ? ये नंगे थे और परमेश्वर ने बुलाया तो डर गए, और उनको कपड़े पहनाने के लिए सबसे पहले वध यीशु मसीह के रूप में उत्पत्ति 3:21 में लिखा हुआ साफ कि उनको चमड़े का अंगरखा बनाकर पहनाया गया। तो जब वो परमेश्वर की निंदा करेंगे, यानी क्या करने लगे? उसकी पूजा करने लगे। प्रकाशित वाक्य 19:11 से 16 तक हम देखेंगे। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा और उस पर एक सवार, जो विश्वास योग्य था और सत्य कहलाता है, और धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। धर्म के साथ। ये जो है, अभी तक आपने झूठा मसीह देख लिया। क्या देखा आप? झूठा मसीह देखा श्वेत में। अब ये जो है, ये मैं आपको यीशु मसीह के दर्शन करा रहा हूं। यहां आप यीशु मसीह को देख रहे हैं। स्वर्ग को खुला देखा। स्वर्ग में शैतान तो रहता नहीं है, वो आकाश में रहता है। पृथ्वी पे उसका राज है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला, मैं जा रहा हूं और संसार का सरदार आ रहा है जिसके बस में तुमको रहना है, जिसके अंडर में रहना है। तो जो उसके अंडर में रहना चाहेगा, उसके अंदर में रहेगा, जो पवित्र आत्मा के लिए। क्योंकि परमेश्वर जाते जाते फिर एक उपकार करके गया कि हमारे लिए उसने पवित्र आत्मा को छोड़ कर गया, और वो पवित्र आत्मा हमें अच्छे और बुरे का सब कुछ सिखाती है। और यहां मैंने स्वर्ग को खुला देखा, और देखता हूं कि श्वेत घोड़ा है, उस पर एक सवार है। यहां भी श्वेत घोड़ा है, वहां भी सवार है, और उस पर सवार जो विश्वास योग्य है और सत्य कहलाता है, और धर्म और न्याय और लड़ाई करता है। धर्म और न्याय के साथ क्या करता है? लड़ाई करता है। वो शैतान को भी मौका दे रहा है बार बार। परमेश्वर ने लूसीफर को कई मौके दिया, सुधर जा, सुधर जा। वो नहीं सुधरता, ना उसके लोग सुधरते। हम में से बहुत लोग शैतान के पीछे चलने वाले लोग हैं, भ्रम में डालने वाले लोग हैं। और वो सत्य है, विश्वास की योग है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं, और उसका एक नारा लिखा है, जिसको ये एक नाम लिखा है, जिसे उसे छोड़ और कोई नहीं पढ़ सकता। वो विश्वास के योग्य है।
धर्म और न्याय के साथ लड़ता है। वो झूठा नहीं है, वो सत्य है। उसके पास भी कई राज मुकुट, उसके पास एक ही मुकुट था, इसके पास बहुत से मुकुट है। और आगे हम देखेंगे तो उसकी क्या लिखा है, आंखें जो है ज्वाला सी है, आग की तरह है। आग जिस तरीके से तेज जलती है और लौ निकलती है, उस तरीके की आंखें हैं। और उसकी आंख आग की ज्वाला है, और उसके सर पर बहुत से राजमुकुट है, और उसका नाम लिखा हुआ है जिसे उसके छोड़ कोई नहीं जान सकता, जिसे उसको छोड़ कोई नहीं जान सकता। और वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए है, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। वहां पर श्वेत घोड़े के लिए ऐसा कुछ नहीं लिखा है। वो लिखा है कि जयकार करते हुए निकला कि और भी जय प्राप्त करे। किस पे? धर्मियों पे, और परमेश्वर के लोगों को तहस नहस कर दे। इसलिए लिखा है कि उसने खून से रंगा हुआ वस्त्र पहना है, खून से सना हुआ वस्त्र। कलवरी के लहू में जो भी था उसके बदन में, वो खून से, जिस समय उसको खींचते ला रहे थे दोपहर को सलीब पे चढ़ाने के लिए, पूरे खून से लथपथ, जो उसको मारा जा रहा था कोड़ा, वो कोड़े साधारण कोड़े नहीं थे, चमड़े के कोड़े थे, उस जमाने का मजबूत चमड़ा, और सामने स्टील के बड़े बड़े कांटे लगे हुए लोहे के गोले थे, और 39 कोड़े मारा। सोचो क्या हाल हुआ होगा। कपड़े तो चिथड़ के गिर गए, क्योंकि सलीब पे आते तक तो यीशु मसीह के बदन में कपड़े ही नहीं रह गए, सिर्फ लहू बहता दिखाई दे रहा था। इसलिए लिखा है कि उसने खून से सने हुए वस्त्र को पहना हुआ था, और उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन, यानी पवित्र शास्त्र में लिखे हुए वचन। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर सवार और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हो रही थी। अब यहां पर क्या बता दिया कि जो श्वेत घोड़ों के ऊपर उसकी सेना चले आई, ये अकेला जा रहा है। इसको 42 महीने दिए गए हैं। ये 3.5 साल में जो बर्बादी कर सकता है, जितने लोगों को वो जीत सकता है। 2 तरीके की भर्ती अभी चल रही है इस युग में। अनुग्रह के इस युग में 2 तरीके की भर्ती चल रही है। वैकेंसी जो है दोनों जगह खाली है, और बहुत जबरदस्त आपकी डिमांड है। अब आपको शैतान की सेना में भर्ती होना है कि परमेश्वर की सेना में भर्ती होना है? यू विल बी डिसाइड, यू विल डिसाइड। आपको डिसाइड करना है कि आपको किसकी सेना में भर्ती होना है। और जाति जाति के लोगों को मारने के लिए उसको एक चोखी तलवार दी गई है। उसके मुंह से क्या निकलती है? एक चोखी तलवार। जाति जाति के लोगों को, हर जाति के लोगों को प्रवचन के द्वारा बताया जा रहा है। बहुत से संगठन मसीह संगठन के खिलाफ हो जाते हैं। दारा ने स्टेंस ग्राम को, उसके बच्चों को जिंदा जला दिया, और वही दारा आज पछता रहा है। आज भी उस दारा के जैसे बहुत से लोग हैं, बाद में पछताते हैं। क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ एक युग नहीं है, एक अवतार नहीं है, वो सनातन परमेश्वर का स्वरूप है। इसलिए बोलता है कि जाति जाति को समझाने के लिए एक मुंह से उसके चोखी तलवार निकलती है, और वो 2 धारी है, बोलने वाले पे और सुनने वाले दोनों पर वार करती है। और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदरा के कुंड में
दाख रौंदेगा। ये वो परमेश्वर है जिस तरीके से दाख यानी अंगूर को रौंदा जाता है पैरों से। हमने देखा है, पोलैंड में मैंने देखा, एक बगीचे में हम गए कि यहाँ क्या होता है, तो मेरे मित्र ने बताया कि भाई यहाँ पे जो है शराब बनाई जाती है। अब तो मशीनें आ गई, लेकिन जिस समय 96 में हम गए थे तो पैरों से ही अंगूर को रौंदा जा रहा था और उसी के द्वारा फिर वो मदिरा बनती थी। जिस तरीके से अंगूर कितना नाजुक होता है, पैरों से क्यों रौंदते हैं उसको, मशीनों से काम क्यों नहीं लेते? पैरों से इसलिए रौंदते हैं कि उसकी जो सीड है वो खराब ना होने पाए, क्योंकि सीड फूट जाएगी तो उसकी कड़वाहट जो है मदिरा में आ जाएगी, अंगूर के रस में आ जाएगी। इसलिए उसको आज भी हजारों मजदूर काम में लगाए जाते हैं और उनको नंगे पैर उसको रौंदना पड़ता है शराब, अच्छी शराब निकालने के लिए। तब परमेश्वर आप और मुझको बताता है, और उसके वस्त्र और उसकी जांघ पर नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। क्या लिखा उसकी जांघ पे? राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। श्वेत घोड़ा यहाँ पे हम समाप्त करते हैं, क्योंकि आपको यीशु मसीह का रूप दिखा दिया, एंटी क्राइस्ट का रूप दिखा दिया। प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आयोजक भाई पास्टर कपिल शर्मा के लिए, एडविन नथानियल जी के लिए धन्यवाद करता हूं परमेश्वर कि इन्होंने अवसर दिया और तेरी कृपा और दया के द्वारा ये वचन बड़े सिद्ध हैं और हमको आगाह करा रहे हैं कि आने वाला समय मरी, अकाल, घटी सब चीजों का नाश करने वाला है। इसलिए मेरे परमेश्वर हमें सद्बुद्धि दे, आत्मिक बुद्धि दे कि हम अपना जीवन पवित्रता में लेके चलें। एक बार फिर भाई एडविन नथानियल और कपिल शर्मा जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि उनने जो काम और जो प्रण किया हुआ है 200 दिन का, परमेश्वर पूरा करे और उनके घराने पर अपने दाहिने हाथ का सामर्थ तेरे दोबारा आने तक बनाए रखे। यीशु के त्रेक नाम से विनती मांगता, सुन और ग्रहण कर। आमीन।